दोस्तों नमस्कार। देखिए आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये जो स्टॉक मार्केट है, ये किस लेवल तक एक ट्रेडर को तोड़ सकती है, मजबूर कर सकती है, अंदर से उसे हिला सकती है। ये आपके साथ मैं शेयर करूंगा और इसी से रिलेटेड है कि मैं स्टॉक मार्केट में आया कैसे, मैंने स्टार्ट कैसे करी ट्रेडिंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी स्टोरी से रिलेटेड है, रियल स्टोरी है मेरी लाइफ से जुड़ी हुई, आप लोगों को आज बताऊंगा। वीकेंड है तो मैंने सोचा ये शेयर कर लेता हूँ। मार्केट तो कुछ कर ही नहीं रही, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ में डिस्कस करता हूं जो कि मार्केट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ट्रेडर हो तो। देखिए जिंदगी में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट यू आर डूइंग। इंपॉर्टेंट ये होता है व्हाई यू आर डूइंग। ये जो व्हाई है, अगर ये आपको अपनी लाइफ में मिल जाएगा, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, तो आपका सक्सेसफुल होना लगभग तय है। देखिए स्टोरी शुरू होती है, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, नाम उसका मैं नहीं लूंगा। हम कॉर्पोरेट बैंकिंग में थे, बैंक्स में काम करते थे। वेल एस्टेब्लिश्ड मिडिल क्लास फैमिली से था, बहुत स्मार्ट हैंडसम लड़का था, सब कुछ बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा था। लेकिन धीरे 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 उसने किसी के कहने पे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करी। अब ट्रेडिंग स्टार्ट करी, हमारे तो साथ ही रहता था, हमें पता था ट्रेडिंग करता है, एंड ही यूज्ड टू बी हैप्पी आल्सो। बताता था प्रॉफिट हुआ, अच्छा हुआ, कहता था जितना तुम एक महीने में कमाते हो उतना मैं एक दिन में कमा लेता हूँ कई बार। तो हमें भी सुन के लगता था बहुत अच्छी बात है यार, यू शुड ग्रो लाइक दिस ऑलवेज। ट्रेडिंग भी करता रहा, जॉब भी करता रहा, एंड डाउन द लाइन 6-8 मंथ्स ही हैज टेकन अ डिसीजन टू क्विट अ जॉब। अब हमसे उसने डिस्कस करा, हमने कहा यार वेरी एस्टेब्लिश जॉब है, शादी की भी उम्र हो जाएगी तेरी थोड़ी सालों में, तो थोड़ा सेविंग इन्वेस्टमेंट कर। क्योंकि फ्रेंड वो एकदम पक्के वाले दोस्त होते हैं ना। देखिए वैसे आप दोस्त कहेंगे, कहने को तो 100-200 दोस्त होंगे, लेकिन अगर आप एक्चुअल फ्रेंड पूछें बैक टू बैक, जो मुसीबत में भी हमेशा आपके साथ होते हैं, तो ये 10 उंगलियां भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो वैसा दोस्त था। तो उसको समझाया, लेकिन उसने कहा नहीं, समझ में आ गई है पूरी की पूरी गेम, और अच्छी चीज है, ना किसी को रिपोर्ट करना है, ना किसी की टीम मीटिंग है, ना टीम हडल्स है, ना टारगेट्स हैं। अपना बिजनेस है और इसको बढ़ाएंगे आगे, और इसी के बेसिस पे अब मैं आगे अपनी अर्निंग को देखूंगा। तो हम सब भी खुश थे। सब एक तरीके से देखिए बिजनेस था, बिजनेस चल पड़ा तो अच्छी बात है। इंस्टेड ऑफ डूइंग फॉर सम अदर पीपल, यू आर डूइंग फॉर यूअरसेल्फ। और उसने डिसाइड करा, जॉब छोड़ी, और उसने अपने घर पे एक अच्छा सा टर्मिनल सेटअप्स वगैरह लगाए, और यूट्यूब्स देखता ही था, उनको देख के लगाए, सीखे। थोड़ी बहुत हमारा आईटी का एक फ्रेंड था, उससे हेल्प ली और पूरा सेटअप कर लिया, एंड ही स्टार्ट्स ट्रेडिंग आल्सो। तो पहले तो हम रोज मिलते थे, देखिए अब एक ही कंपनी में थे, एक ही बिल्डिंग में थे, तो रोज मिलते थे। और लेकिन धीरे धीरे जैसे वो अलग उसने अपना सेटअप बनाया, तो वीकेंड पे मिलने लगे, वीकेंड से फिर फोर्टनाइटली हुआ, फिर महीने में एक आध बार मिल लेते थे। ऐसे सब कुछ चल रहा था। मैं जॉब में था, वो वहां पे था, बात भी फोन पे कम होनी शुरू हो गई थी। लेकिन जब भी मिलते थे सब ठीक लगता था, सब ठीक चल रहा है। एक दिन रात को अराउंड 11 बजे के आसपास फोन आया मेरे पास, और एंड ही आस्क्ड फॉर सम मनी। पैसा उसने थोड़ा मांगा, एंड द अमाउंट इज हैंडसम अमाउंट। लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे देने में उसको। तो आई टोल्ड हिम कि यार कल मिलते हैं, एक बार बात करते हैं डिटेल में क्या है क्या नहीं है। तो मैं उसके घर पे गया, और जो इतना फ्लैम्बॉयंट लड़का होता था, इतना खुश होता था, खुश मिजाज होता था। एक होता है ना, आप शक्ल देख के बता सकते हो कि बंदा डिप्रेशन में है, तो दैट आई कैन मेक इट आउट वेरी क्लियरली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो बैठा, वो रोया भी, और उसने सारी कहानी बताई कि स्टॉक मार्केट ने उसके कैसे कपड़े फाड़ दिए। 8-9 लाख रुपए लेके इसने ट्रेडिंग शुरू करी थी जब ये जॉब में था। 8-9 लाख से जब इसने जॉब छोड़ी थी, तब कह रहा था 21-22 लाख कमा लिए थे 8 महीने में। तो ही वॉज वेरी मच श्योर कि यहां से गाड़ी चल जाएगी, खिंच जाएगी। उस टाइम मार्केट बढ़िया चल रही थी, किस्मत भी साथ दे रही थी, ट्रेड्स अच्छे बैठ रहे होंगे, जो भी स्ट्रेटेजी सेटअप वो फॉलो करता होगा, हमें तो उस टाइम कुछ भी नहीं पता था, सही चल रहा था। लेकिन जब मार्केट ने अपना मूड माहौल बदला, किस्मत ने थोड़ी करवट बदली, तो इंसान की साइकोलॉजी, दिमाग, ये कैसे हिल जाता है आप सोच भी नहीं सकते। प्रॉफिट तो गया गया, कैपिटल गई, इन्वेस्टमेंट्स गई,
एक स्टूडियो अपार्टमेंट एनसीआर में इन्वेस्ट कर रखा था, वो गया। पेरेंट्स से लिए हुए पैसे वो गए। एंड ऑफ द डे पर्सनल लोन्स तो बट ही रहे थे, खुलने में बटते हैं वो लेके ट्रेडिंग करी, वो भी गया। रिकवरी एजेंट्स पैसा रिकवरी के लिए आते हैं, वो पैसा रिकवरी करने नहीं आते, वो आपकी बेइज्जती करने आते हैं पूरे समाज सोसाइटी के सामने। आपके कपड़े फाड़ने आते हैं, आपको एहसास दिलाने आते हैं कि पैसे तो जल्दी, वरना भी छोटी बेइज्जती करिए, वो और बड़ी बेइज्जती करेंगे। तो स्टॉक मार्केट का प्रेशर, ये वाला प्रेशर, और स्टॉक मार्केट ने पूरा अंदर तक साइकोलॉजी बिल्कुल खराब कर दी। ये सुन के घर आया, मैं उसको थोड़ा समझाया कि जॉब वॉब देखते हैं, ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि 2 ढाई साल हो गए थे अब जॉब छोड़े हुए भी। तो जॉब मिलना, उसी लेवल पे मिलना, वही पैकेज मिलना, तो वो भी थोड़े चैलेंजेस थे। कम मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात थी, वो भी नहीं मिलती, ब्रेक आ जाता है। तो फिर मैं घर पे आया और अगले दिन न्यूज मिली दैट इवेंटस ऑल, हमने छोड़ के वो ऑलमोस्ट इज गॉन, ऑलमोस्ट क्या इज गॉन। तो उसके पेरेंट्स को भी बहुत अच्छी तरीके से मैं जानता था, प्रेशर वो झेल नहीं पाया, बहुत ज्यादा प्रेशर था। तो यहां से अगर आप मेरे से पूछेंगे, मुझे मिला वाई स्टॉक मार्केट। मैं जानना चाहता था कि ये चीज क्या है, ऐसी क्या चीज है जो इतने इतने खुश मिजाज लड़के को, जो कभी सीरियस ही नहीं हो लाइफ में, उसको इतना तोड़ दे। पैसा कमाना तो ठीक है, एवरीबॉडी वांट्स टू अर्न, और हर कोई कमा भी लेता है, हर कोई कमा के खा भी लेता है, कोई कम कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है, इट्स इररेलेवेंट, ओके। तो लेकिन था क्या, ये थोड़ा समझना था। और एक किक मिली थी यहां से कि मार्केट को अब जीतना है एज अ ट्रेडर, हारने की कोई ऑप्शन ही नहीं है। अपने फ्रेंड, अपने भाई के लिए ये करना है, और यहां से ही पैसे कमाने हैं अब, बस। और उसके बाद फिर देखिए, ऐसा नहीं था कि ये ठान ली और पागलों की तरह सीधा स्टॉक मार्केट में घुस गए। उसके बाद इसे समझे, बुक्स पढ़ी, इतनी बुक्स पढ़ी, आप लोगों को पढ़नी हो तो मुझे बताना, मैं आपको इतने नाम दे दूंगा। सेटअप समझे, सब कुछ समझा, बहुत थॉरली रिसर्च करी, है क्या चीज, कैसे मनी फ्लोज होते हैं, क्या आपके सेटअप्स हैं, क्या इंडिकेटर्स होते हैं, क्या प्राइस एक्शन है, क्या कैंडल स्टिक्स है, क्या वॉल्यूम्स है, क्या ऑप्शन चेन है, ओआई क्या होता है, पुट क्या होती है, कॉल क्या होती है, कुछ नहीं पता था, सब समझा डिटेल में। सारी चीजें कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे क्रैक करते हैं, स्मार्ट मनी क्या कर रहा है, रिटेलर क्या कर रहा है, बहुत सारी चीजें, ये सब करके मैं उतरा। उसके बाद भी जो पहला साल था ना मेरा, वो इतना डिप्रेसिव था, इतना प्रेशराइज करने वाला था। प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन जब लॉस होता है ना, आप कितनी भी तैयारी कर लो, स्क्रीन पे जब लॉस होता है, अकाउंट्स में से पैसे जाते हैं, उस लॉस को सहना, आराम से सहना और आगे बढ़ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी साइकोलॉजी ऐसी होनी चाहिए। मैंने इतनी बार आप लोगों को कहा है कि जब भी स्टॉप लॉस लगे, जब भी स्टॉप लॉस लगे, हमेशा खुश होना कि स्मॉल लॉस में निकल गए इंस्टेड ऑफ क्राइम। स्टॉप लॉसेस तो लगेंगे, लॉसेस तो होंगे ही, पक्का होंगे। डिपेंड ये करता है कि आप उन लॉसेस को झेल के आगे कैसे बढ़ सकते हो। क्वेश्चन इज दिस। तो सबसे पहले आप अगर स्टॉक मार्केट में एज अ सीरियस ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म देख रहे हो, तो मेरी सलाह ये होगी कि वाई, अपना वाई ढूंढो, वाई यू आर इन द स्टॉक मार्केट एज अ ट्रेडर। पैसे को साइड पे रख दो, बट वाई यू आर हियर। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अपने फ्रेंड के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, डिसिप्लिन। याद रखना, डिसिप्लिन भी नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन, ये बिल्कुल फॉलो करके करना। जो मैं बोलता हूं ना इतना आपको, रिस्क को मैनेज करना है, पोजीशन साइजिंग मैनेज करनी है, जब ये चीजें मैनेज होंगी ना, तो लॉस होगा तो आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे प्रेशर भी नहीं आएगा। डिसिप्लिन बहुत जरूरी होना चाहिए। और दूसरा, पेशेंस। सबको आज ही मिलेनियर बिलेनियर बनना है स्टॉक मार्केट से, किसी के पास पेशेंस नहीं है। जॉब करके 20 साल में 1 करोड़ जोड़ सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट से आज ही कमाना है 1 करोड़ रुपया। बॉस, ऐसा नहीं होता। थोड़ी रियलिटी फैक्ट चेक करो, ये चीजें असली में नहीं होती। प्लीज अंडरस्टैंड एंड ट्रीट इज लाइक अ बिजनेस, बिजनेस की तरह देखो। रिटर्न्स देखो कितने आ रहे हैं, आपको कंपेयर करो रिटर्न्स में, सेविंग पे क्या मिल रहा है, एफडी पे क्या मिल रहा है, गोल्ड पे क्या मिल रहा है, इन चीजों में रिटर्न्स क्या मिल रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में क्या मिल रहे हैं, सिप में आपको पर एनम रिटर्न्स क्या मिल रहे हैं, और आप स्टॉक मार्केट में क्या कमा रहे हो। तब जाके आपको थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगी।
लेकिन हर बंदे को करना है 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 और 1 लाख के हो जाएंगे 10-20 करोड़ एक ही साल में। सपनों में जी रहे हैं क्या यार? ऐसे नहीं होती चीजें। तो थोड़ा सा इसको रियलिटी में ले, और अगर सीरियस ट्रेडर है तो इसको समझे और अपना वाई ढूंढे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा आज डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि देखिए ईच एंड एवरी मेंबर जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी किसी भी तरीके के वो प्रेशर में आए। अगर लॉस भी हो रहा है तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, लॉस हो गया, होता है, सब जगह होता है। बिजनेस कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें लॉस नहीं होता? तो स्माइल करके लॉस को एक्सेप्ट करना और मूव ऑन करना, और गलती से सीखना जहां गलती हुई थी, ताकि वो हम दोबारा ना करें। इसलिए दैट इज व्हाई आई ऑलवेज इंसिस्टेड। देखिए कल को मैं टेलीग्राम पेड भी कर दूंगा, लेकिन टेलीग्राम पे जो लोग हैं जो पेड होंगे, मेरे फॉलोअर सब्सक्राइबर मेरे भाई बहन, उनसे ज्यादा वैल्यू, बुरा मत मानना, मैं उन लोगों को दूंगा जो शाम का वीडियो देखते हैं और समझते हैं लेवल्स कैसे निकल रहे हैं, जो सीख रहे हैं। और आगे जाके देखिए थोड़ा टाइम लगता है, आगे जाके डाउन द लाइन साल भर, 1.5 साल, 2 साल में वो खुद इंडिपेंडेंटली अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सके। अगर आप सोचते हो कि पूरी जिंदगी आपको कोई समझाता रहेगा और आप ट्रेड करके पैसा कमाते रहोगे, तो ऐसा भी नहीं होता। आप आइए, सीखिए, ग्रेजुएट करिए, मूव ऑन करिए। मैं ये चाहता हूं, हमेशा डिपेंडेंट मत रहिए किसी पे। सीख जाइए, 1.5-2 साल में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हवा बना रखा है स्टॉक मार्केट का। थोड़ी सी चीजें विद डिसिप्लिन करोगे, सब हो जाएगा। बिल्कुल भी ना डरने की ना घबराने की जरूरत नहीं है। डिसिप्लिन फॉलो करो, साइकोलॉजी स्ट्रांग रखो, दैट्स इट। बाकी ये कहाँ लेना है, कहाँ बेचना है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट आ गया, वो सब सारी सेकेंडरी चीजें। होपफुली मैंने आज आप लोगों को बोर ना कराओ। आ जाते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे। ये निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही कुछ नहीं कर रहे, तो हमें भी जबरदस्ती घुस घुस के ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। निफ्टी एक ब्रॉड रेंज में है, ऊपर 23,800 टू 900, नीचे 23,350 टू 40। इसके बीच में मैं आपको कुछ लेवल्स बता रहा हूँ। उन लेवल्स के नीचे अगर निफ्टी हुआ तो वो उसके रेजिस्टेंस होंगे, उन लेवल के ऊपर अगर निफ्टी हुआ तो वो उसके सपोर्ट होंगे विद इन द रेंज। पहला है 23,650, ओके। दूसरा है 23,400 टू 450। तीसरा है 23,325 टू 350। ये विद इन द रेंज है, इन लेवल्स का आप ध्यान रखिए। बाकी टेलीग्राम पे मैं आपके साथ जुड़ा ही हूँ। बैंक निफ्टी नीचे 53,250 और ऊपर 54,400 टू 500 आप पकड़ सकते हैं। यही रेंज हम बात कर रहे हैं। बीच में 53,900 एक इंपॉर्टेंट रेंज है, जो आज डिफेंड भी कर रहा था पूरे दिन से, लेकिन उसने लास्ट में तोड़ी। मार्केट इसी रेंज को फॉलो कर रही है। ब्रेंड क्रूड बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, हंटा वायरस की न्यूज बैक ऑफ टाउन चली रही है, एफआईएस के टैक्सेशन पे कोई क्लैरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं आई है, चाइना ट्रम्प की तरफ से भी कोई सॉलिड ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, और इंडिया में आप देखेंगे स्ट्रिक्टली मेजर्स दिए जा रहे हैं। गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ चुकी है, पेट्रोल डीजल पे प्राइसेस बढ़ चुके हैं, सीएनजी के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, और आगे क्या आता है वो देखते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइस, वीकेंड को एंजॉय करें और लास्ट में हमेशा ध्यान रखें वाई।